अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुब्बन कबीरा। और यतीमों को उनके माल दे दो और अच्छे माल को ख़राब माल से तब्दील ना करो, और उन यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला यतीमों के ताल्लुक़ से अहकाम बयान फरमा रहे हैं कि यतीमों के माल उन्हीं को पहुँचाओ। यतीम के लफ्ज़ी माना अकेले और मुनफरिद के आते हैं। यतीम कहते हैं जो अकेला मुनफरिद हो, इसलिए जो मोती सीप में तन्हा एक हो उसको दुर्रे यतीम कहा जाता है। इस्तिलाह शराम में उस बच्चे को यतीम कहा जाता है जिसका बाप मर गया हो, और जानवरों में उसको यतीम कहा जाता है जिसकी माँ मर गई हो। बालिग होने के बाद शरीयत की इस्तिलाह में बच्चे को यतीम नहीं कहा जाता, क्योंकि अब ये बच्चा नहीं रहा बल्कि बालिग हो गया। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुलूगत के बाद यतीमी बाकी नहीं रहती। यतीम बच्चों की मिल्कियत में अगर कुछ माल हो जो उनको किसी ने हदिया किया हो या उनके वालिद वगैरह की मीरास में से उनको मिला हो, तो यतीम के साथ उसके माल की हिफाजत भी उस शख्स के ज़िम्मे है जो यतीम का वली है, सरपरस्त है। खा वो वली का तकर्रुर यतीम बच्चे के वालिद ने किया हो या हुकूमत ने की हो, या ख़ानदानी एतबार से कोई शख्स बच्चे का ज़िम्मेदार बना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की भी हिफाजत और बच्चे के जो मीरास और हदिया वगैरह में माल मिले उसकी भी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बालिग होने तक बाल की हिफाजत करना है जब तक कि बच्चा समझदार ना हो जाए। हाँ, जब बच्चा बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, नफ़े नुकसान का उसको समझ आ जाए, तो फिर उसका माल उसको लौटाना है। इस आयत करीमा में यतीमों के माल उनको पहुंचाने का मतलब ये हुआ कि उनके माल की हिफाजत करो ताकि अपने वक्त पर ये माल उनको पहुंचा सके। इसके अलावा इस जुमले में इस तरफ भी इशारा है कि यतीम का जो ज़िम्मेदार है उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं कि यतीम के माल को ख़ुद ना खाए या ख़ुद ज़ाय ना करे, बल्कि उसके फ़राइज़ में से ये भी है कि उसके माल की हिफाजत करे, और इतना इस हिफाजत करके इस काबिल बनाए कि बालिग होने के बाद उसको मिल सके। दूसरे जुमले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, यानी अच्छी चीज़ का बुरी चीज़ से तबादला मत करो। बाद लोग ऐसा करते थे कि यतीम के माल की तादाद तो महफूज रखते, मगर उसमें जो अच्छी चीज़ नज़र आती वो ख़ुद ले लेते और उसकी जगह अपनी ख़राब चीज़ रख देते। मिसाल के तौर पर उम्दा बकरी के बदले में कमज़ोर बकरी उसके माल में मिला दी, या खरे नकद के बदले में खोटा रख दिया। यह भी चूँकि माल यतीम में ख़यानत है, और मुमकिन था कि किसी शख्स का नफ्स ये हीला तराश है कि हमने तो यतीम का माल लिया नहीं बल्कि बदला है, इसलिए कुरान ने सराहत के साथ इसकी मुमानत फरमा दी। उसमें ये मुमानियत में जिस तरह यह भी दाखिल है कि ख़ुद अपनी ख़राब चीज़ देकर अच्छी चीज़ ले ले, इसी तरह यह भी दाखिल है कि किसी दूसरे शख्स से तबादले का ऐसा मामला कर ले जिसमें यतीम बच्चे का नुकसान हो। तीसरा, अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफा में यह बताया वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, यानी यतीमों के माल को अपने माल में मिलाकर ना खाओ। जाहिर है इसका मकसद तो यतीम के माल को नाजायज़ तौर पर खाया जाने की ममानियत है, खा अपने माल में मिलाकर खाया जाए या अलहदा रख कर खाया जाए। लेकिन आम तौर पर होता ही है कि यतीमों का माल अपने माल में शामिल रखा, इसमें से ख़ुद भी खाया, यतीम को भी खिलाया। इस सूरत में अलग अलग हिसाब ना हो सका, तो एक दीनदार मुत्तबे शरीयत को यह धोखा हो सकता था कि इसमें क्या गुनाह की बात है
कि यतीम के माल और मेरा माल दोनों को मिलाकर हमने खाए, दोनों ने मिलकर, यतीम ने भी खाया मैंने भी खाया। तो इसमें शरीयत ने साफ तौर से कह दिया, चाहे दीनदार आदमी हो चाहे बेदीन आदमी, उसको भी साफ कह दिया कि वला ताकुलू अम्वालुम मिला अम्वालिकुम, के यतीम के मालों में अपने माल को मिलाकर मत खाओ। यतीम को भी खिला रहे, खुद भी खा रहे नहीं, बल्कि अपने माल का हिसाब अलग, यतीम के माल का हिसाब अलग। यतीम को यतीम के माल में से खिलाओ, अपन अपने माल में से खाओ। आगे अल्लाह तबारक तआला ने यह भी कह दिया, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह। इस उन्वान से उनको आर दिलाई गई कि जो लोग अपने हलाल माल मौजूद होते हुए यतीमों का माल हराम तौर पर खा जाना बड़ी शर्म की बात है। इस तरफ आर दिलाई गई है कि अक्सर यतीमों के मालों में वही लोग माल मिला सकते हैं जिनके पास खुद का माल मौजूद हो। तो शरीयत ने यही आर उनको दिलाई है कि अपना हलाल माल होने के बावजूद यतीम का माल मिला करके उसको हराम कर रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। आयत में माल यतीम के खाने की ममानियत का जिक्र है, इसलिए कि माल का सबसे बड़ा अहम फ़ायदा खाना है, लेकिन मुहावरे में माल के हर तसरुफ़ को खाना बोला जाता है, खा इस्तेमाल करके हो या खाकर। कुरान करीम ने इसी मुहावरे पर ला ताकुलू फरमाया। इसमें हर नाजायज़ तसव्वुर दाखिल है, ज़रूरी नहीं कि खाना ही दाखिल है, बल्कि हर तरह का नाजायज़ तसव्वुर दाखिल है। ज़मीन है यतीम की, उसकी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और ये सोचा कि मैंने इसकी इतनी खिदमत की, इसको पाल पोस के बड़ा किया, तो क्यों ना मेरा हक क्यों नहीं बनेगा उसके माल को थोड़ा बहुत लेने का। तो हर तरह का तसव्वुर शरीयत कहती है कि यतीम के माल में हर तरह का तसव्वुर करना नाजायज़ है, हराम है। इसलिए कुरान पाक ने मुहावरे का एतबार करके ला ताकुलो मत खाओ कहा, लेकिन हर तरह का तसव्वुर इसमें दाखिल है, चाहे खाने के ताल्लुक से हो, चाहे पहनने के ताल्लुक से हो, चाहे ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी के ताल्लुक से हो। और कुरान पाक आगे कहता है नौ कान हुबन कबीरा, यतीम के माल को खाना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दूसरे दिगर जितने गुनाह हैं वो भी सब बड़े गुनाह हैं, लेकिन उन सब में बहुत बड़ा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई यतीम के माल को खाए, चाहे उसके माल में तसरुफ़ करके ज़रिए से खाकर या प्रॉपर्टी वगैरह पर नाजायज़ कब्ज़ा कर कर या प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपने नाम कर कर, जिस तरह भी हो यतीम का माल खाने से परहेज़ करे। अल्लाह तबारक व तआला नाजायज़ कमाई से, नाजायज़ खाने से, नाजायज़ तसरुफ़ से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।